फर्स्ट चैप्टर का आपका व्यवसाय प्रगति निर्देश जो भी चल रहा है, पेज नंबर 19 की बात है। पेज नंबर 19 व्यवसाय की प्रकृति के उद्देश्य। आपको देखिए व्यवसायिक क्रिया जो दे रखी है, आपको क्या क्या व्यवसायिक क्रिया होती है एक चार्ट के द्वारा आपको यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर व्यवसायिक क्रिया है, व्यवसायिक क्रिया है, जो चार्ट के माध्यम से बताया है। व्यवसायिक क्रियाओं में क्या है, इसके अंतर्गत मान लीजिए फर्स्ट आपका है यहाँ पर उद्योग। फर्स्ट क्या आपका उद्योग। सेकेंड में आपने क्या किया, सेकेंड मान लिया आपका फाइनेंस। सेकेंड फाइनेंस। ठीक, उद्योग के अंतर्गत फर्स्ट है आपका जननी उद्योग। जननी उद्योग हो गया आपका निष्कर्षण उद्योग। सेकंड आपका निष्कर्षण उद्योग। दूसरा आपका निर्माण उद्योग। फोर्थ आपका रचनात्मक किस श्रेणी में आते हैं, उद्योग श्रेणी में आते हैं। कितने चार उद्योग है जो आपको उद्योग श्रेणी में आते हैं, जैविक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग बता दो, मैं कुछ नहीं बताऊँ। वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत आएगा। वाणिज्य उद्योग की अगर बात करें, वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत फर्स्ट में आपका मान लो व्यापार आ रहा है, क्या बिजनेस कर लो, क्या व्यापार कर लो। और इधर क्या है आपका व्यापार के सहायक, क्या उसके साथ व्यापार के अंतर्गत आंतरिक व्यापार, आपका विदेशी व्यापार। व्यापार के अंतर्गत क्या जाता है, विदेशी व्यापार। सहायक के अंतर्गत क्या क्या सहायक मिलता है, जैसे मान लीजिए परिवहन वगैरह, परिवहन। दूसरा जो बाजार में माल रखने की, बैंकिंग, बीमा,
विज्ञापन, विज्ञापन, पैकेजिंग, पैकेजिंग, अन्य। आंतरिक व्यापार में क्या होता है? थोक व्यापारी होता है, थोक व्यापार होता है, और सेना आपका होता है विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार क्या होता है? तो निर्यात व्यापार, निर्यात क्या, निर्यात के बारे में, निर्यात व्यापार, आयात, आयात व्यापार, तो उसका आपने निर्यात, निर्यात व्यापार। सबसे पहले व्यवसाय के अंदर क्या उद्योग, उद्योग की किसी श्रेणी में विभक्ति किया है, उसको बताना है। दैनिक उद्योग में बताना है, निष्कर्षण उद्योग में आपने क्या निर्माण किया, रचनात्मक उद्योग आपने अगर कोई रचनात्मक उद्योग खोला उसकी, तो वाणिज्य को व्यापार, व्यापार के सहायक, व्यापार में से आंतरिक व्यापार और दो भागों में बांटा गया है। व्यापार को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर। फर्स्ट है आपका आंतरिक व्यापार और सेकंड उसको बांटा गया है विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या होता है? आंतरिक व्यापार थोक व्यापारी रहता है और एक फुटकर व्यापारी रहता है। आंतरिक व्यापार मतलब अंदर जो भी आप माल बना रहे हो, जो भी वस्तु खरीद बना रहे हो, उसमें क्या है? थोक व्यापार। अगर आप किसी व्यापार कर रहे हो तो थोक व्यापार कर सकते हो, या फिर फुटकर व्यापार। थोक व्यापार का मतलब होता है कि फुटकर व्यापार मतलब जैसे मान लीजिए बुक्स है, ये बुक बेच दी, अगर थोक व्यापार करते हो तो आप 100 बुक्स, 200 बुक्स, 400 एक साथ बेच सकते हैं। फुटकर में क्या एक एक इसके अंतर्गत आता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है आपके पास में निर्यात व्यापार। आपने क्या निर्यात किया, उसके बाद आपने उसका आयात व्यापार, मतलब आपने उसको क्या आयात किया, ये पुनः निर्यात के अंतर्गत आता है। व्यापार के सहायक में, इसके अलावा व्यापार के सहायक है, जैसे मान लीजिए परिवहन, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना माल पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या परिवहन की बहुत आवश्यकता होती है। भंडारण, अगर आपके पास में खूब माल पड़ा हो उसको गोदाम जैसे बोलते हैं ना, तो आप अपने भंडार घर में उसे रख सकते हो। बैंकिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने मान लीजिए इंदौर के एक व्यापारी से आपने माल खरीदा है, आप मिसरपुर व्यापारी को माल, तो आपने क्या किया, ऑर्डर दे दिया वहाँ पर जाकर, मैंने इतना माल खरीदा है। डायरेक्टली आप बैंकिंग द्वारा उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपने माल का बीमा करवा सकते हो, अपनी माल का प्रचार कर सकते हो, विज्ञापन के माध्यम से पैकेजिंग कर सकते हो। पैकेजिंग का मतलब होता है देखिए, पैकेजिंग इम्पोर्टेड रहता है व्यापार का। मान लीजिए कोई सी वस्तु हमने पैकिंग की है, अगर उसकी पैकिंग अच्छी होगी तो ग्राहक उस पर क्या होता है, आकर्षित होता है पैकेजिंग। इसके अलावा यहाँ पर उद्योग का आपको चार्ट दिया गया है। उद्योग का वर्गीकरण, निम्नलिखित चार उद्योग का वर्गीकरण किया है। तो उद्योग है उसको निम्नलिखित तरीके से उसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है प्राथमिक उद्योग और द्वितीय उद्योग। तीन उद्योगों के नाम है यहाँ पर। फर्स्ट है आपका प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग या सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत निष्कर्षण उद्योग आता है और जन्य उद्योग आता है। इसके प्राथमिक के अंतर्गत प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत निष्कर्षण उद्योग, जन्य उद्योग। द्वितीय उद्योग के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो निर्माणी उद्योग आता है, रचनात्मक उद्योग आता है। तो तृतीय जो रहता है उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि बैंकिंग, बीमा
ना, विज्ञापन, यातायात, वेयर हाउसिंग वही होता है वेयर हाउसिंग, भंडार गोदाम बोलते हैं वेयर हाउसिंग मीन्स भंडार गोदाम, वेयर हाउसिंग कहते हैं। प्राथमिक उद्योगों में वे उद्योग शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों, खदान से निकलने वाला लोहा, कोयला, मैगजीन, सोना आदि। प्राथमिक उद्योग में क्या शामिल रहता है? जो खदान से निकलने वाला रहता है, जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, लोहा है, लोहा, कोयला, सोना, इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण। पृथ्वी, समुद्र अथवा वायु से प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निकालना या एकत्रित करने के कार्य उद्योग को संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण के लिए जैसे खान से कोयला, खान से क्या निकाला जाता है? कोयला निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, मोती निकालना, जंगल साफ करना आदि के उद्योग है जो निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जन्य उद्योग में ऐसे उद्योग जिससे वनस्पतियों, पशुओं की विशिष्ट नस्लों में प्रजनन कराकर उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है ताकि विक्रय द्वारा लाभार्जन किया जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए जन्य उद्योग में क्या क्या आ जाएगा आपका? मान लो मुर्गी पालन, पशुपालन, कृषि आदि के उद्योग ये जन्य उद्योग में आते हैं। निष्कर्षण उद्योग तथा जन्य उद्योग में क्या अंतर है? एक निष्कर्षण उद्योग और एक जन्य उद्योग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? निष्कर्षण उद्योग की दशा में मनुष्य भूमि या समुद्र से निकलने वाले पदार्थ में वृद्धि नहीं कर सकता। निष्कर्षण की दशा में क्या होता है? मनुष्य भूमि या समुद्र से निकलने वाले पदार्थों में आप वृद्धि नहीं कर सकता, जबकि जन्य उद्योग में वनस्पति तो पशु में वृद्धि कर सकता है। तथा सेकेंड है आपका द्वितीय उद्योग। ये प्राथमिक उद्योग था जिसके अंतर्गत, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत दो चीजें आती है, जन्य उद्योग, निष्कर्षण उद्योग। जन्य निष्कर्षण उद्योग में वहाँ से भूमि से निकाले, जैसे एग्जाम्पल दिया था वो भूमि से निकालना, या समुद्र, वायु की जो प्रगति द्वारा प्रदत्त माल को निकालना, एकत्रित करने के कार्य निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और जन्य उद्योग में लाभार्जन ताकि आपकी विक्रय के बेचना, मुर्गी पालन, पशुपालन ये जन्य उद्योग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उद्योग में निर्माण उद्योग आता है। निर्माण उद्योग उन उद्योग को कहते हैं जिनमें कच्चे माल को पक्के या निर्मित माल में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मतलब निर्माण उद्योग में क्या होता है कि वो उद्योग आते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित करते हैं। जैसे मान लो कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये कच्चे लोहे से स्टील का माल बनाना आदि, ये क्या के अंतर्गत आते हैं? निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता माल या अंतिम माल जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपभोग किया जाता है, उपभोक्ता है इसके द्वारा सीधे उपभोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड हो गया। मध्यवर्ती माल जो उपभोक्ता माल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जैसे मान लो रसायन हो गया, लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट हो गई आदि, ये मध्यवर्ती माल के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत माल जो उपभोक्ता माल तथा मध्यवर्ती माल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जैसे मान लीजिए मशीन हो गई, औजार हो गया, उपकरण हो गया, ये सभी पूंजीगत माल के अंतर्गत आते हैं। निर्माणी उद्योग का विभाजन, एक उद्योग निर्माणी उद्योग है उसका विभाजन किस तरीके से, उसको 4 भागों में बांटा गया है ना। प्रक्रियात्मक उद्योग, एकगण उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग। सबसे पहले प्राथमिक उद्योग की बात करें, इन उद्योगों में कच्चा माल अनेक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात अंत में कोई विशिष्ट वस्तु निर्मित होती है। तो क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए कच्चा माल है, ये अनेक प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसके बाद में जो विशिष्ट वस्तु निर्मित होती है, जैसे मान लीजिए कपड़ा, खनिज तेल, तो आदि। एकगण उद्योग में ऐसे उद्योग में विभिन्न कल पुर्जों का एकीकरण करके किसी बड़ी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए कल और पुर्जों को इकट्ठा करके किसी बड़ी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, साइकिल हो गई, कार हो गई, स्कूटर हो गई, कंप्यूटर आदि का जैसे निर्माण करना। विश्लेषणात्मक उद्योग में इन उद्योगों में एक ही प्रकार के कच्चे माल का विश्लेषण करके विभिन्न तत्व निकाले जाते हैं। मतलब मान लीजिए कच्चा माल आपके पास में, उनको विभिन्न उनके द्वारा विभिन्न तत्व निकाले जाते हैं। जैसे मान लो खनिज तेल से घासलेट, आप खनिज तेल से क्या निकालते हो? घासलेट निकालते हो, डीजल निकाल लेते हो, पेट्रोल आदि का आपने एक ही से निर्माण किया। संश्लेषणात्मक उद्योग, इन उद्योगों में 2 या 2 से अधिक कच्चे मालों को मिलाकर नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कच्चे माल को मिलाकर विभिन्न तत्व निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसका निर्माण किया, जैसे मान लो दवाइयाँ हो गई, आपकी साबुन हो गया, सीमेंट आदि का आपने निर्माण किया। उसको जस्ट बात करो रचनात्मक उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग रचनात्मक उद्योग रचनात्मक उद्योग में वे सभी उद्योग जिनमें किसी स्थान पर निर्माण कार्य किया जाता है। ऐसे सभी उद्योग आ गए जिनमें निर्माण कार्य किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो भवन हो गया, भवन बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, जो रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आती है। पुल है, नहरें हो गई, बांध हो गई, ये सारे रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो निर्मित की गई वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर रहती है, अन्यत्र ले जाने योग्य नहीं होती। अगर आपने जो वस्तु निर्मित की है उसे आप एक स्थान पे स्थिर कर सकते हैं, एक ही स्थान पर उसे रख सकते हो, अन्यत्र कहीं पर भी ले जाने योग्य वो नहीं होती। इन उद्योगों में निर्माण उद्योग का उत्पाद ईंट है ना, सीमेंट हो गया, आपका लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इनके द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ये उद्योग फिर क्या होता है? श्रम प्रधान। यद्यपि आजकल भारी मशीनें, जैसे मान लीजिए भारी मशीनों के अंतर्गत क्या क्या है? क्रेन आ गई, बुलडोजर आ गई आदि का प्रयोग भी किया जाता। इन उद्योगों में तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग। सबसे पहला आपका था प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और थर्ड पॉइंट आपका था तृतीयक उद्योग। मतलब 3 उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में। यहाँ पर तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग में सभी उद्योग आते हैं जो व्यवसाय, जो सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। कौन कौन से उद्योग आते हैं? जैसे मान लीजिए परिवहन उद्योग हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान। डाक हो गया, डाक तथा संचार उद्योग है ना। बीमा उद्योग, आपने अपने उद्योग का बीमा करवाया। बैंकिंग उद्योग आता है। भंडार, मैंने आपको बताया भंडार, गोदाम है ना, वेयर हाउस, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक उद्योग के अंतर्गत। आप चाहो तो अपने वस्तु का, अपने उद्योग का प्रचार विज्ञापन भी करवा सकते हो। उसके जस्ट बाद आपको दे रखा है उद्योगों का महत्व। क्या उद्योगों का क्या महत्व है तो बताया गया। आज का युग उद्योगों का युग है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। उद्योगों का महत्व निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है। जो उद्योगों का महत्व है वो निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है। आप चाहो तो उसको स्पष्ट कर सकते हो। किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हो? राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। एक राष्ट्र की आय में तथा अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उद्योगों के विकास में विस्तार से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। उद्योगों के क्या है? उद्योगों के विकास में विस्तार से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। क्योंकि इसके उद्योगों के विस्तार से एक तो राष्ट्रीय की आय में वृद्धि होगी, दूसरी व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होगी। इसके द्वारा, उद्योगों के द्वारा राष्ट्र की भी प्रगति होगी और प्रति व्यक्ति की भी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि क्या होता है? देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार रोजगार के नए अवसरों के द्वारा खोल देता है। रोजगार का अवसर क्या होता है? उद्योग अपने क्या है? उद्योग खुलने से रोजगार के अवसर भी खुलने लगती है, खुल जाते हैं। आपको रोजगार मिलने लग जाएगा, उसके अवसर में वृद्धि होती है। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। आंतरिक मीन्स अंदर होता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर आपको जो अपने देश में मिलता है ना, वो विदेशी, दोनों को प्रोत्साहन मिलता है। अपने देश को भी प्रोत्साहन मिलता है और विदेश में प्रोत्साहन मिलता है।
उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग, आपके पास जो संसाधन जो वस्तुएं हैं उपलब्ध है उनका सदुपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास एवं विस्तार से देश में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होता है, जिससे राष्ट्र की विकास दर में वृद्धि होती है। आपके पास जितनी सारी वस्तुएं, जितने उद्योग हैं, आप उसका अगर सदुपयोग करोगे तो राष्ट्र की जो आय है उसमें भी वृद्धि होती है। व्यापार के सहायक क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए व्यापार के सहायक के विकास में उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए क्या क्या आ गया, जैसे परिवहन हो गया आपका, संचार, बैंकिंग आ गया, बीमा आ गया, परिवहन आ गया, भंडार आ गया, भंडार जो गोदाम वेयर हाउसिंग है ना, उसमें विकास होता है। प्रगति का घोतक, किसी देश में उद्योगों का तेजी से विकास होना प्रगति का घोतक है। देश के लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, देश के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र का विकास होता है, एवं विकास के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होती है। देखिए इससे क्या होता है, देश के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, धार्मिक स्थान रहते हैं, आर्थिक क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इनका विकास होता है, जिससे लोग जागरूक होते हैं। नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन, उद्योगों का द्रुतगति से विकास होने से देश में शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। नए नए आविष्कार होते हैं तथा नवीन टेक्नोलॉजी, विशिष्टीकरण, प्रमाणीकरण, अभिनीकरण व आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है कि नए नए आविष्कार उत्पन्न होते हैं, नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर विशिष्टीकरण और आधुनिक को बढ़ावा मिलता है। आपको वाणिज्य का अर्थ दे रखा है यहाँ पर। वाणिज्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं है ना, पेज नंबर 22, 23 और पेज नंबर 24। आपको पेज नंबर 22 लगभग पढ़ना है, समझना है उसको। पेज नंबर 22 से 24 मतलब 3 पेज, 22, 23, 24 3 पेज आपको लर्न करना है, पढ़ना है, तो समझना है, तो टिक करना है। कल इसके क्वेश्चन आंसर में आपको टिक करवा दूँगा। थोड़ा सा और बचा है इसमें, विदेशी व्यापार इसको पढ़ लेंगे। व्यापार के सहायक है, क्या क्या व्यापार में सहायक होते हैं, व्यापार वाणिज्य उद्योग में क्या अंतर है, तो 2 कल में आपको पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में आपको टिक करवा दूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन है ना, आखिर लघुत्तरीय के कौन से क्वेश्चन टिक करना है, उसका आंसर कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको कल बताऊँगा। लघुत्तरीय प्रश्न बताऊँगा जितने भी ये सारे आपको, ठीक है।